हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, जय श्री राम। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं अपने छोटे वाले बेटे के साथ में मंदिर आई हुई हूँ, क्योंकि मैं सुबह मंदिर के लिए निकल नहीं पाती हूँ घर से, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है। तो सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं शाम को मंदिर आती हूँ। और यहाँ पर हम पहुँचे, पहले गजानन जी के दर्शन किए, फिर उसके बाद छोटे बाबा मंदिर गए। वहाँ पर हमने दर्शन किया। मंदिर हनुमान जी का है, बहुत ही अच्छा स्थान है। और मंदिर चाहे आप कहीं भी जाइए, स्थान बहुत ही अच्छा होता है, बस आपका मन साफ होना चाहिए। तो आप लोग भी दर्शन करिए। ये है श्री महावीर हनुमान जी, और बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर जाकर के, दिल को सुकून मिलता है। तो आप लोग भी दर्शन करिए। और कैसा लगा दर्शन करके ये ज़रूर कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। बस मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों ने दर्शन किए, आप लोग को अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाकर के दर्शन करना। मैं डेली अपने बेटे को लेकर के मंदिर जाती हूँ। और थोड़ा सा कहते नहीं, 24 आवर्स में आप अगर 24 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट भी भगवान को देते हैं ना, तो वो आपकी लाइफ का बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि सारे काम तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहे हैं, पर भगवान के लिए हमें तो समय ही नहीं निकाला होता है। तो यहाँ पर फिर हम पहुँचे हैं। हमारे बेटे को यहाँ पर आना बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, चरणों में दर्शन करने के लिए बहुत अच्छे से मिलता है। और यहाँ पे हमें श्रृंगार अगर जैसे कराना होता है, तो बाबा जी को श्रृंगार भी अच्छे से कराते हैं। तो यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर देखिए, हमने दर्शन किए और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे श्रृंगार करने के बाद बजरंगबली बाबा जी। तो फिर बस ऐसे ही दर्शन ये कर रहे थे, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ये हमें क्यों नहीं लेके जाते हो, आप टॉपिक छेड़ देते हैं। क्योंकि बड़े बेटे को पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ज़्यादा पड़ता है। वो सैटरडे या ट्यूसडे को ही निकल पाता है। अदरवाइज मेरा छोटा वाला बेटा पर डे मेरे साथ में मंदिर आता है। तो हम डेली मंदिर जाते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर हम यहाँ पर दर्शन करने के बाद पंडित जी ने बोला कि अभी आरती होने वाली है, आरती करने के बाद आप जाइए। तो हम लोग बस थोड़ा सा वेट किए, फिर आरती करने के बाद निकले। और फिर ये देखिए, शिव जी के दर्शन किए हमने। और वहाँ पर हमारे छोटे बेटे का मन ये था कि यहाँ पर हम जल अभिषेक कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो गंगा जल हम लाए नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि गाड़ी की डिग्गी में हमने बॉटल रख रखी थी, और फिर साइड से हमें मिल गई। फिर हमने यहाँ पर अभिषेक कराया, जो कि इसको करना था। अच्छा लगता है कि आप के बच्चे इन सब चीज़ों को समझते हैं, पूजा पाठ में मन लगाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ऐसा हर घर में होता है, और हर घर में ये सब करना चाहिए। क्योंकि जो माँ होती है ना, अपने बच्चों को बहुत ही तरीके से, छोटे से लेकर के बड़े तक बहुत ही अच्छे संस्कार देती है, बहुत ही अच्छी चीज़ें समझाती है कि बेटा ऐसे पढ़ना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो पूजा पाठ में भी ऐसे ही करना चाहिए कि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि मंडे को हम शिव जी में जल अभिषेक क्यों करते हैं, ट्यूसडे को हनुमान जी का श्रृंगार क्यों होता है, उनको पीला सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों का, बातों का ध्यान देना चाहिए, और अपने अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों का भी ज्ञान देना चाहिए कि आप ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। उससे क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि वो फिर कब सीख जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम शाम को निकले थे कुछ सामान खरीदने के लिए अपने मंदिर में। तो घर के मंदिर में पूजा पाठ का सामान कुछ चाहिए था, ख़त्म हो गया था। तो फिर यहाँ पर मैं आना था मुझे दोपहर में, लेकिन मैं 2 घंटे के लिए टाइम निकाल करके फिर मैं आई। क्योंकि मुझे क्या बोलते, एक बार अगर कोई बोल देता है ना, तो मैं ना नहीं कर पाती। क्योंकि मैं पूजा पाठ के लिए बिल्कुल मना नहीं कर पाती हूँ। तो मैं चाह कर के भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा लगता है। कीर्तन होता है, भजन होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप कैसी बातें कर रही हैं, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए, कलश यात्रा हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर जा करके अपना थोड़ा सा बाबा को समय दिया और दर्शन किए। और ये देखिए, बहुत छोटा बच्चा था, तो यहाँ पे बाबा जी का ध्वज लेकर के बहुत ही अच्छे से निकल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, जयकारों के साथ में हम पूरे रास्ते निकले, और बहुत ही अच्छे से गाने बज रहे थे, सब लोग कुछ डांस भी कर रहे थे,
काफ़ी आंटियाँ हमारी यहाँ जानने वाली हैं जो कि जानती हैं। मैं यहाँ पे बृहस्पति को आती हूँ। ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। ये जब स्टार्टिंग में बन रहा था तब से मैं यहाँ पर आ रही हूँ, लेकिन हाँ मैं कभी कभी जैसे नहीं आती हूँ तो मैं मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि आप बोलते हो ना कि आप ट्यूसडे को आप जैसे मंदिर जाते हो तो वहाँ पर आप 11, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा है, फूल, पुष्प, माला, ये प्रसाद चढ़ाते हो तो वो आप निकाल के घर पे रख सकते हो और फिर आप जब नेक्स्ट टाइम जाओ तो फिर उसको लेकर के डबल करके चढ़ा दो वहाँ पर। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि घर पे कोई काम हो गया या मैं सडनली कहीं बिजी हो गई, नहीं जा पाई, मैनेज नहीं हो पाता टाइम जैसे कि, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे मैं ध्यान रखती हूँ कि हर बृहस्पति को जाकर के मंदिर में माथा टेक के जरूर आऊँ, क्योंकि दिल को सुकून सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, आप लोग को भी यहीं पे मिलता होगा। क्योंकि सच में कहते नहीं है कि हम सारे काम के लिए तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, पर मंदिर में जाने के लिए टाइम हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हम डर जाते हैं कि भीड़ होगी, बहुत टाइम हो जाएगा, फिर अगले बृहस्पति को कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट में कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे टाइम बढ़ाते बढ़ाते बहुत समय हो जाता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बृहस्पति टू बृहस्पति ही जाऊँ और दर्शन करके आऊँ। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी माता रानी लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना हुई है, श्री विष्णु भगवान जी के साथ में सारे देवी देवता हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कीर्तन होते हैं, मन को बहुत ही शांति मिलती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर रथ में जो है यजमान बनाए जाते हैं, उनको बैठाया जाता है। और यहाँ फिर मेरे बेटे की फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। हम लेट नाइट निकले पार्टी करने के लिए और यहाँ पे देखिए बच्चे पार्टी कैसे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे गार्जियंस ही हैं, मतलब गार्जियंस के तरीके ही हैं और बहुत ही केयरफुल हैं। मदर एंड फादर की फीलिंग ही आती है, क्योंकि ये बहुत ही प्यार करते हैं हमसे। और ये हमारी फ्रेंड है और फ्रेंड के मेरे मतलब हस्बैंड हैं। तो ये हमारे छोटी सी बड़ी हो रही है, तो इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और बहुत ही अच्छे से सभी बच्चों ने एंजॉय किया। और कहीं भी जाओ तो अगर बच्चे दिल खुश करके एंजॉय करते हैं ना, तो आप सोचो पार्टी सक्सेस थी, हम अच्छे से करके आए हैं। क्योंकि बच्चे जब रूड हो जाते हैं ना तो लगता है यार कैसे, यार क्यों गए थे, सैड हो गए। और यहाँ पे मैं इन लोगों पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वन साइड गर्ल्स और वन साइड बॉयज़, तो यहाँ पे ग्रूविंग चल रही थी, क्योंकि ग्रुपबाजी हो रही थी, क्योंकि गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं, तो सब अपनी अपनी टीम पे एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सभी लोगों की अपनी अपनी मदर हैं बच्चों की। तो पार्टी एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने फिर डिनर किया। डिनर करने के बाद बहुत यम्मी सा डिनर था और मेरी फ्रेंड जो है यहाँ पे हर चीज़ों का ध्यान रख रही थी कि कहीं कोई किसी से कुछ चीज़ छूट ना जाए। तो मैं यहाँ पर अगर हूँ तो मैं वीडियो कैसे ना बनाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बस इसी तरीके से मैं छोटी छोटी सी वीडियो की क्लिप ले रही थी। और ये भैया हैं, ये बहुत ध्यान रखते हैं, सभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है, सभी का नेचर बहुत ही अच्छा है। और पर्सनली मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेचर बहुत अच्छा है, आपको पता चल जाता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझते हो। और वैसे तो हर इंसान का डिफरेंट नेचर होता है। तो फैमिली पूरी बहुत ही अच्छी है और मेरे बच्चों को कभी एहसास नहीं हुआ कि आप मतलब क्या कहते हैं, आपकी मम्मा या कहीं गई है या फादर कहीं गए हैं, तो अगर जैसे किसी भी चीज़ की नीड रही है तो बहुत ही अच्छे से एज अ पेरेंट्स की तरीके ट्रीट किया है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो टच वुड। और देखिए ये फ्रेंड हेलो कर रहे हैं हम सभी लोग, क्योंकि कि हमने यहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आप लोग भी देखिए कैसे साउंड हो रहा है और बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। सारे यहाँ पे फ्रेंड बन गए थे और हम लोगों ने अच्छे से मस्ती करी, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है इसी बहाने से, क्योंकि हम लोग अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं। तो बस बच्चों की पार्टी होती है और हम मदर का भी इंजॉयमेंट हो जाता है। तो इससे अच्छा है और क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी माता जी बैठी हुई हैं, छोटी सी सिस्टर है जिसका बर्थडे है, तो वो अभी खाना खिला रही हैं उनको। तो यहाँ पर देखिए डिनर हो रहा है सबका और फिर हम आपको बताते हैं
क्योंकि लेट नाइट भी हो रहा था और टाइम भी बहुत हो रहा था, तो ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी सब कुछ अच्छे से